नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। मैं इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी का प्राइस सबसे पहले हर किसी को अट्रैक्टिव करते हैं। उसके साथ साथ कंपनीज के जो बिजनेस है वो बिजनेस मॉडल्स एज ए देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि कंपनी जो जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो सारे प्रोडक्ट आज जितने डिमांडेबल है, फ्यूचर में उसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा। जितने सारे दोस्त ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंपनीज के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आपको करना क्या है, चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी लेना है, उसके बाद उसके ऊपर वेरीफाई करना है, उसके बाद आप काम करिए। क्योंकि देखिए मेरा काम है सारे कंपनीज के डिटेल्स को आपके साथ शेयर करूं। और जितने सारे दोस्त मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि कंपनीज के जानकारी के बारे में जानने के लिए, तो उसके लिए भी अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से लेके आता हूँ। तो चलो आज एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसका अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है और अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर मैं पहले आ चुका हूँ। तो देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो है कोको ब्लू। अभी कोको ब्लू क्या है, देखिए कोको ब्लू एक एक प्रोडक्ट, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट कंपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचते हैं। कंपनी का कोको ब्लू का जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे कंपनीज के साथ डीलिंग्स है। बहुत सारे कंपनीज के साथ डीलिंग्स का मतलब क्या है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोको ब्लू एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी अलग अलग जो पार्टनर्स है उसका ब्रांड को यहाँ पे कंपनी बेचते हैं। तो इसका ब्रांड आप देख सकते हैं कितने सारे स्टैंडर्ड लेवल का ब्रांड है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है। जहाँ पे आप देख सकते हैं रिबॉक भी है, पूमा भी है, साथ ही साथ क्लविया भी है, मैक्स भी है। तो इस तरीके से देखिए कितने अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है। कैसियो भी है। उसके साथ साथ जो जो रियल ब्रांड है, रियलमी से लेकर वन प्लस से लेकर इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के एडिडास से लेकर सैलो से लेकर, तो हर कैटेगरीज को देखेंगे जो प्रोडक्ट कंपनी इस कोको ब्रांड के माध्यम से बेचते हैं। तो उसके किस किस तरीके से ग्रोथ है आप देख सकते हैं। तो देखिए ग्रोथ भी मैं आपको दिखा दूं, तो ग्रोथ भी देखिए कंपनी का ई कॉमर्स का जो मार्केट जो पोटेंशियल मतलब प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर देखिए 2022 में कंपनी का ग्रोथ से 7% के ऊपर हुआ और आशा की जाए 2028 तक वो प्रोडक्शन बढ़ के 16% तक बढ़ जाएगा। और उसी तरीके से सीएजीआर का परसेंटेज के हिसाब से कंपनी किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, देखिए कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है वो बिलियन में देखा जाए तो 2022 में 75 के आसपास देखने को मिला, 75 बिलियन का डॉलर के आसपास देखने को मिला। और 2030 में वो बढ़ के 275 हो जाएगा, मतलब 24% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी जो स्मार्टफोन प्रोडक्ट बेच रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और फिर 2022 से लेकर 2028 तक 66 से 86 तक चला जाएगा। और इसी तरीके से इंडियन रिटेल जो मार्केट साइज है वो भी देखिए 760 से 1200 तक रिटेल मार्केट पोजीशन चला जाएगा 8.5% के ग्रोथ के हिसाब से, जहाँ पे इस कंपनी का डायरेक्टली एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये था इस कंपनी का फास्ट ब्रांड। और दूसरा जो उस ब्रांड का नाम है न्यू ब्रांड। तो न्यू ब्रांड क्या है, न्यू ब्रांड एक फैशन प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से कंपनी B2C एंड मतलब डायरेक्टली कस्टमर को वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और ये जो ब्रांड है ये बहुत डिमांडेबल ब्रांड अभी तक नहीं बना मेरे हिसाब से, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा, जैसे अमेजन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। देखिए न्यू ब्रांड के अंदर इस तरीके से स्टाइलिश जो ड्रेसेस है जेंट्स और मतलब मेल और फीमेल के लिए, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट्स है इसी प्रोडक्ट्स को कंपनी क्या कर रहा है, बेच बेच रहा है। और ये जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में आज, तो वो डिमांड मुझे उतना खास डिमांड देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज के ब्रांड के हिसाब से बेचा जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं INKD और उसके साथ साथ जो फ्लाइटर है, उसके साथ साथ जो पंप डी है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब इसका प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन में ज्यादा से ज्यादा आपको बेचता हुआ देखने को मिलेगा। इसका दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी खुद को प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो अमेजन के ऊपर टॉप ब्रांड के हिसाब से कंपनी बता रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइफस्टाइल जो डेनिम है वो 90 स्टाइल कलर्स का प्रोडक्ट का ब्रांड यहाँ पे बेचा जाता है। फॉर मेन और वोमेन दोनों कैटेगरीज के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। और
कंपनी का जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस बैंड अराउंड 590 से लेकर 99 तक 999 तक प्रोडक्ट का प्राइस बैंड देखने को मिलता है। देखिए प्रोडक्ट तो मार्केट में जो ड्रेसेस का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत अलग अलग कैटेगरीज की कंपनीज है, बहुत सारे ह्यूज कंपनीज है, मतलब इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसको टक्कर देना इतना आसान नहीं है। तो फिर भी कंपनी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एक रेवेन्यू यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इस कंपनी का थर्ड प्रोडक्ट को देखिए, जो प्रोडक्ट कंपनी के सबसे डिमांडेबल प्रोडक्ट अभी बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी जो इलेक्ट्रिक बाइक है जिसका नाम है रिवॉल्ट, तो इस प्रोडक्ट को कंपनी बहुत पहले से बना रहा है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई भी अगर इलेक्ट्रिक बाइक बेचना स्टार्ट किए, इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ, वो इंडिया के नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी है। 6 इयर्स पहले से कंपनी इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो भी आज धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आप देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी के माध्यम से इस कंपनी को बनाया जा रहा है और चार्जिंग टाइम्स आप देख सकते हैं। तो 3 आवर्स में कंपनी 75% और 4.5 आवर्स में 100% कंपनी का प्रोडक्ट का चार्जिंग हो जाता है। और एक बार चार्ज हुए तो 150 किलोमीटर तक कंपनी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्राइस बैंड भी दिया गया है, 1.38 लैक्स के अंदर कंपनी का बाइक आ जाएगा। प्राइस भी ठीक ठाक है और जो इसका प्रोडक्ट का जो डेटा है इको नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, तो इस सारी चीज बाइक के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बाइक के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में ज्यादा चीज नहीं कहूंगा। अगर बाइक खरीदारी करना है तो आप इस कंपनी के डिटेल्स को देख लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बेच रहा है तो उसका जो मार्केट में डिमांड है वो किस तरीके से बनने वाला है, उसका प्रोडक्ट के प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही पता चलेगा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा खासा प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिला है और कंपनी के देखिए अलग अलग कलर्स के हिसाब से एक ही बाइक्स मार्केट में लॉन्च किया है। अभी देखिए इसका जो डीलरशिप है ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है टोटल 108 स्टोर्स है और साइंड अप टू अदर अनदर जो 84 डीलरशिप्स है इसका। और देखा जाए तो 192 स्टोर्स ऑब्वियसली एग्रीगेटिंग है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो कंपनी 94 सिटीज में काम कर रहा है और 20 स्टेट्स में भी कंपनी खुद के प्रोडक्ट को बेच रहा है। सॉरी 20 स्टेट अक्रॉस कंट्री, मतलब ऑल ओवर इंडिया में 20 स्टेट्स में कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है और 94 सिटीज में। तो एक प्रोडक्ट को कंपनी ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो एक अच्छी बात है। कंपनी का प्रोडक्शन में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिल जाएगा। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्ट वो कहाँ पे है, एक फैक्ट्री से होता है, वो है हरियाणा। तो हरियाणा से कंपनी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऑल ओवर इंडिया में कंपनी प्रोडक्ट को बेच। इसका इस प्रोडक्ट और कंपनी के जो स्टोर्स है वो अलग अलग आप यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए इंडिया में अभी जो मतलब पोटेंशियल है इस ईवी मार्केट में, जहाँ पे 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स में आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक बाइक है, वो 2020 तक उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ था इलेक्ट्रिक बाइक एंड स्कूटर के ऊपर, सॉरी इलेक्ट्रिक बाइक एंड स्कूटर के ऊपर और 4 व्हीलर के ऊपर। अभी 2030 के अंदर अंदर वो ग्रोथ किस तरीके से होने वाला है, इलेक्ट्रिक बाइक एंड स्कूटर का डिमांड बनने वाला है 80% और 4 व्हीलर का डिमांड बनने वाला है 30%। तो एक अलग लेवल का मार्केट प्लेस है जिस मार्केट प्लेस के माध्यम से कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का थर्ड प्रोडक्ट। एंड लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, वो सबसे ज्यादा डिमांडेबल फीचर में होने, उस प्रोडक्ट का नाम है न्यू स्काई। तो न्यू स्काई जो है वो एक्चुअली एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट है। मतलब कंपनी स्काई हाई अपॉर्चुनिटी मतलब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ड्रोन्स के अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग कैटेगरीज के ड्रोन कंपनी मैन्युफैक्चर। अभी एक रिपोर्ट के माध्यम से पता जा रहा है कि ड्रोन मार्केट अभी किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। देखिए 2020 में ड्रोन मार्केट था 2900 करोड़ का, अभी 2025 में बढ़ के हो जाएगा 71,000 करोड़ का और 2028 में बढ़ के हो जाएगा 1,66,500 करोड़ का। तो एक अलग लेवल का ड्रोन का मार्केट यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि मैं खुद ही देखता हूँ बहुत सारे मतलब पर्सनलाइज ड्रोन भी खरीदारी किया जाता है और एग्रीकल्चर के ऊपर भी ड्रोन यूज किया जाता है। गवर्नमेंट भी ड्रोन यूज कर रहे हैं, कंपनी भी ड्रोन यूज कर रहे हैं। तो कमर्शियल के पर्पस, डोमेस्टिकल पर्पस, हर जगह पे ड्रोन यूज किया जा रहा है। तो ड्रोन का जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो इस ड्रोन मार्केट में कंपनी टोटल एक्सपोर्ट के हिसाब से बात किया जाए तो 2028 तक 1,94,000 करोड़ का टोटल यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक अच्छा खासा ग्रोथेबल प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, जिस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे न्यू स्काई नाम से कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया है।
इस ड्रोन का अलग अलग कैटेगरीज आप देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज का ड्रोन मार्केट में लॉन्च किया गया है, जो डिफेंस में भी यूज किया जाता है और कमर्शियल डोमेस्टिक भी कंपनी के प्रोडक्ट यूज किया जाता है। इस कंपनी का लास्ट जो प्रोडक्ट है उसका नाम है उइफिन। तो उइफिन जो है वो एक्चुअली एक फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस प्रोडक्ट है, एक एनबीएफसी प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं, इंडिया प्रीमियर ऑल डिजिटल एंड वन स्टेप फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सारे फाइनेंस को एक साथ कंपनी प्रोडक्शन को बेच रहा है। देखिए फाइनेंशियल के मतलब उइफिन के बारे में बात करूं तो कंपनी का कहना है कि फिनटेक जो मार्केट प्लेस है ग्रोथ का 2018 में था 11.9 यूएस बिलियन डॉलर का, वो 2028 तक वो बढ़ के हो जाएगा 354 बिलियन डॉलर का। तो एक अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस कारण की वजह से इसका जो उइफिन जो प्रोडक्ट है, तो उइफिन प्रोडक्ट एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाने मतलब दिखा सकते हैं। तो सारे प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ में चर्चा किया हो। अभी देखिए उइफिन के माध्यम से कंपनी जो प्रोडक्ट को सर्विसेज देते हैं, मतलब मान के चलिए एक प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं, आप किसी भी तरीके से आपको फाइनेंस सर्विसेज चाहिए तो वो क्या कर रहा है, इस तरीके से बिग डील कर चुके हैं। देखिए पार्टनर्स कर चुके हैं किसके किसके साथ, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक। तो इस तरीके से अलग अलग मुथूट फाइनेंस बैंक से लेकर बजाज फाइनेंस से लेकर जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, तो सारे कंपनी के साथ एक डील्स किया करके रखा है। अगर किसी कंपनी के फाइनेंस किसी व्यक्ति को चाहिए तो उसके साथ डीलिंग्स करा देंगे और एक अच्छा खासा वो एक कमीशन भी और बेनिफिट भी कमा पाएंगे उस फिन स्ट्रेटेजीज के माध्यम से। तो ये था कंपनी के पूरे डिटेल्स। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी कौन सा है। देखिए कंपनी का अगर मैं वेबसाइट विजिट करूं तो कंपनी का आपको नाम देखने को मिल जाएगा, उसका नाम है रतन इंडिया लिमिटेड। तो रतन इंडिया लिमिटेड जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के जो बिजनेस कर रहा है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप से 9,500 करोड़ है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का प्राइस देखिए 70 के आसपास है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, तो प्राइस नॉट ए मतलब प्राइस जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंस होना चाहिए। कंपनी का वैल्यूएशन देखिए 22 के आसपास पी रेशियो है, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम, एक अच्छी बात है। और कंपनी का आरओसी आरओई में उतना खासियत आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ कंपनी अभी लॉसेस में है, कंपनी का डेप्थ भी ज्यादा है, क्योंकि देखिए कंपनी फाइनेंस के ऊपर भी काम कर रहा है तो डेप्थ को उसको लेना पड़ेगा। तो कंपनी के अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है, तो कंपनी का जो मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट है, अगर देखेंगे कंपनी एक टाइम उतना खास सेल्स ग्रोथ नहीं था, 2021 तक कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं था। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके खुद के सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। 1100 करोड़ से कंपनी 1600 करोड़ तक सेल्स को इंक्रीज किया। एक्सपेंस को भी कंपनी मिटाया, उसके बाद नेट प्रॉफिट लॉसेस से कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, मतलब नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव में था वो आज प्रॉफिट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कंपनी का जो सिचुएशन है अभी भी एक वोलेटिलिटी के सिचुएशन में है। पिछले साल में कंपनी लॉस किया था, इस साल कंपनी प्रॉफिट होगा, इस तरीके से कुछ दिखा रहा है। मतलब अभी भी कंपनी उतना ज्यादा हाई लेवल का प्रॉफिट लॉस देखने को नहीं मिला, एक रेंज के बेसिस में काम करे कंपनी, कोशिश करे खुद को मतलब खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, धमाका रिटर्न भी जनरेट करके दिया। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करो, देखिए कंपनी ने कर्जा अच्छा खासा उठाया, क्योंकि कंपनी का फाइनेंस के कारण, कंपनी जो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं तो उसके कारण कंपनी ने कर्जा उठाया, बिजनेस को और भी ज्यादा पुश करने के लिए कर्जा उठाया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि कंपनी कर्जा तो उठा रहा है, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो एक दिक्कत वाला बात जरूर है। तो यहाँ पे रिक्सी वाला गेम तो आपको जरूर दिखेगा। तो देखिए रिक्स लेने से पहले सारी चीजों को आपको वेरीफाई करना होगा, इस सारी चीजों को आपको देखना होगा। जैसे कंपनी का बीच में कोई भी एसेट नहीं था, आज कंपनी का एसेट धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी के ऊपर एज ए मतलब इन इन सॉरी कंपनी के अंदर देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल कितने प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, 55 करोड़ का। हाथ में कैश कितना है, 133 करोड़ का। तो ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग्स है। उसके बाद एफ और डीएस के पास भी होल्डिंग्स आपको दिखेगा। डीएस के पास ना के बराबर, एफ के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, जब कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब साल था 2012। 2012 में लिस्टिंग हुआ तब इस कंपनी का प्राइस था 4 रुपीज। ऑब्वियसली 4 रुपीज इसका एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि कंपनी के एडजस्टमेंट प्राइस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कंपनी के एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपीज। और कंपनी ने क्या दिया, एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी मार्च करके सॉरी
कंपनी का जो शेयर है उसको स्प्लिट करके मार्केट में लिस्टिंग किया गया, तो इसलिए प्राइस कुछ इस तरीके से देखने को मिले। बाकी देखिए कंपनी इसी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। पहले देखिए डाउन में आया, फिर से जर्नी किया, एक ही रेंज में कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड किया, इस रेंज को कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड किया और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं किया, बिग क्रैश हो गया। कोविड के बाद नीचे आया, फिर से देखिए कोविड के बाद इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किए, नीचे आया मगर वहां पे सस्टेन किया, फाइनली इस रेंज को वो ब्रेक किया। जब भी इस रेंज को ब्रेक किया कंपनी एक लंबा जर्नी किया और उसके बाद देखिए एक जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है, उतना ज्यादा करेक्शन भी नहीं हो रहा है, एक ही रेंज में कंपनी होल्ड कर रहा है। मतलब इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक फिर से जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। मगर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का जो RSI है वो 70 के ऊपर है, तो यहाँ से करेक्शन भी हो सकता है। तो अच्छे कंपनी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। देखिए कितना अच्छा है कितना खराब है इस कंपनी के ऊपर, आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और हाँ, मेरी तरफ से इस कंपनी के ऊपर कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा काम था कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।